करता हूँ उस वक्त, और मैं इनसे माजरत भी चाहता हूँ। मेरे किसी साथी ने हत्तल मकदूर से हमने कोशिश की, हो सकता था आखिरी दिनों में, मुझे याद है कि इनके सब कुछ हो गया था, सीटें भी हमने क्रिएट करा दी थी। किसी ने चौधरी नज़ीर को, जो आज भी इन्फोर्समेंट में डिप्टी डायरेक्टर है, उसको मिसगाइड कर दिया, जैसे आज हो रहा है। वो उस पर भी मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, ज़्यादा नहीं। तो वो डर गया। मैंने उसे कहा कि यार खुदा के लिए इनके आर्डर इशू कर दो, ये बेचारे। लेकिन उस वक्त के रहे हुए अब 90 लाख रुपए इन गरीबों ने लगाया। इनकी कोई फैमिली है, बहन है, माँ है, शादीशुदा बच्चे भी हैं, पूरा ख़ानदान है। तो यार खुदा का खौफ हम सबको आना चाहिए। मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये कहा था, वो जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास था, तो मैंने कहा था कि डेली बेस और मास्टर रोल के जो साथी हैं उनके साथ सब के सब लोग हज़ारे यकजहती किया करें, उनकी मदद किया करें। और मैं इस मौके पे अरफान हो, आरफ हो, ये हमारी तंजीम के हिस्से हैं, मेरे दस्तों बाजू वहाँ बचे 1 मिनट, तो मैं इनसे इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि देखिए ये हमदर्दियों से दिल जीते जाते हैं। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अदालतों में, NIRC में फुल बेंच से फैसला, सिंगल बेंच से फैसला, हाई कोर्ट में एक नहीं, पता नहीं कब के ये लड़ रहे हैं। और अब जब बारी आई, हाई कोर्ट ने भी कह दिया फुल बेंच। और बुनियाद वो ये है, यही CDA मजदूर यूनियन का मौदा, ये जो मैं आज आपको, यही बुनियाद है। NIRC के ये कहता है कि ना रेगुलेशन 1992 का कोई ताल्लुक है, ना 2017 की कोई कैड वाली पॉलिसी का ताल्लुक है, ना कोई नदीम अकबर के बयान का कोई ताल्लुक है। ये मौदा है, ये कानून है। इनको तो 12-12 साल हो गए, इनको क्यों नहीं करते? और ना ये सिविल सर्वेंट है बेचारे। कहाँ रेगुलेशन 92 में लिखा हुआ है डेली बेस और मास्टर रोल का कोई तरीकाकार? इन पे वो इतलाक नहीं होता, इनको तो सीधा सीधा रेगुलर। अब जब वो रेगुलर होने की बारी आई, तो ये जो अभी मनीर साहब कह रहे थे या साथी कह रहे थे, दुख तो होता है ना फिर कि इतनी मेहनत के बाद हाई कोर्ट भी कह दे। उन्होंने क्या किया, उनके ज़हन में ये आया कि ये तो यार 700-600 सीट है, हमने तो लोगों से पैसे पकड़े हुए हैं भर्ती के लिए, हमारा तो एंड होने वाला है, 1-2 महीने रेफरेंडम में रह गए हैं। तो उन्होंने इंतजामिया से कहा कि जी ये इश्तिहार दें, और उसमें 5 नंबर उनको फालतू वो कैड की पॉलिसी उसमें आपको समझ नहीं आएगी। तो साथ ही लोगों से पैसे पकड़ने शुरू कर दिए कि इनकी पोस्टों पे हाई कोर्ट में गए, फिर कंटेम्प्टों में जाते हैं, वहाँ हाई कोर्ट ने कहा ये विड्रॉ करो इश्तिहार, ये क्या आपने कर रहे हैं? मैं आपको कहता हूँ कि इनको रेगुलर करें और आप इश्तिहारों में देते हैं, ये कहाँ पॉलिसी में? अभी तक ये उस जद्दोजहद में। तो एक तो मैं इनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, इनसे भी मैंने कहा, तो मुझे इन्होंने कहा कि जी हम तो हर वक्त, मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि हम चूँकि नुमाइंदा लोग हैं, लोगों की काम करते हैं, हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। मैंने इसने शेर भी एक पढ़ दिया कि तलख ज़रूर हूँ मुनाफिक नहीं हूँ। ये तलखी हो जाती है, उससे भी किसी का दिल दुख जाता है। तो मैं हम सबसे कहता हूँ, लेकिन बतौर लीडर मैंने हमेशा कहा कि जब तक सांसें चलती हैं, अल्लाह के उस फरमान के मुताबिक कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, बंदों को नहीं करूँगा। तो मैं अपने तमाम भाइयों से, अपने साथियों से, CDA के मेहनत कशों से, अगर मेरे किसी कौल से, मेरे फेल से, मेरी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी हुई, तो मैं अल्लाह के उस फरमान के मुताबिक आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। और डेली बेस और मास्टर रोल वालों को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह आपकी कोशिशें बहुत जल्द रंग लाने वाली हैं। वो यहाँ बात नहीं करना चाहता मैं थोड़ा। और जिन लोगों ने इनके साथ आरफ का, फिर इरफान का जिक्र करूँगा और इस बच्चे का करूँगा, ये जो सामने कर इन्होंने बड़ी इनके साथ चले हैं, तो मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे कहता हूँ कि लोगों के हकूक़ के लिए यकजा हो जाओ, अपने सदारे को बचाने के लिए। बहुत बुरे हालात हैं, सब इकट्ठे हो जाओ। और आज चौधरी ज़ाहर तो था ही हमारा साथी, ठीक है, कमाल भी हमारा ही साथी था, हमने भी बड़े बड़े कमालात किए हुए हैं। लेकिन एक बात उसकी मुझे बड़ी पसंद आई, उसने कहा हम छोड़ते तो मुड़ के नहीं देखते। अब यह बंदा है, एक असूल का बंदा है, किसी को जहन कर लिया तो कर लिया। अब देखा उनको मौका भी मिला, मौका भी दिया। अब ये कि जब हम इलेक्शन लूज कर गए, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अब तो नए इलेक्शन में जा रहे हो ना, रेफरेंडम में जा रहे हो,
उसमें नहीं जाना चाहता। तो मैंने एक बात कही थी, मुझे एक बात का पता है, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। हमने इलेक्शन लूज नहीं किया, हमें हटाया गया मंजिल से। गुनाह यही था कि हम मजदूरों की आवाज़ हैं, मजदूरों की हकूक़ की बात करते हैं, ये सब की तरफ से तय किया हुआ था। मैंने कहा था कि अल्लाह के काम में हम कमज़ोर लोग हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है, हम कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं। कुर्सी कभी किसी के साथ नहीं होती, हमेशा इक़्तिदार अल्लाह का होता है, अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है। तो मैंने कहा था कि इसमें भी कोई बेहतरी है। अब समझ आई ना कि क्या बेहतरी हुई, कितनी चीज़ें वो नंगे हो गए, पता चल गया उनके चेहरों से जो नकाब था वो उतर गया। जो वो जाके कभी सैनिटेशन में, जब मैं इलेक्शन लूज किया ना, एक बात का, चूँकि ये बीबियाँ बैठी तो यहाँ मेरे क्रिश्चियन भाई बैठे मेरी टीम, मुझे सबको आपको दुख था, रंज था, चूँकि आपने काम किए थे और कोई दूर दूर का इम्कान भी नहीं था, जो भी उसमें था, तो मुझे तो ज़्यादा ही दुख था ना। उसने कहा कि ये क्रिश्चियन बरादरी को कहता है, हर तकरीर में कहता है कि मेरा सैनिटेशन घर है, और ये कहता है कि मेरी बुनियाद जो है वो सैनिटेशन से शुरू हुई है। तो आज अपने उजड़ते हुए घर को देखें। अब उजड़ते हुए घर से नहीं, वहाँ से मैं इलेक्शन हार गया, मैं 6 इलेक्शन लड़े, मैंने कभी सैनिटेशन से नहीं हारा। और खुसूसन में ख्वातीन का जो रिज़ल्ट आता था ना, तो वहाँ से अगर मर्दों से कुछ चंद वोटें कम मिलती, ख्वातीन मेरी बहनें ज़्यादा देती थी। तो ये भी मुझे यकीनन उसने तंज किया मेरे ऊपर कि और इनको उठाएं, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह काम किया है, और जो बाकी मानदा ज़िंदगी मेरे साथी करेंगे। आज इस स्टेज से जो आखिरी ऐलान करना चाहता हूँ, एक तो अपने तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने हमें चयन किया या इस घर के अंदर आए, और ये भी आज सबके सामने ऐलान करता हूँ कि उनको हम अहम तरीन जिम्मेदारियाँ मैं दूंगा। क्यों दूंगा? जो लोग जज्बे से काम करते हैं, जो मेहनत लगन से काम करते हैं, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उन सबको अहम तरीन जिम्मेदारियाँ CTA मजदूर यूनियन के अंदर मिलेंगी, और उन्हीं की सब आपकी वसासत से, आपकी इजाज़त से सियासत में तंग नज़री नहीं चलती। मैं अपने दिल को खुला करके तमाम उन साथियों को दावत देता हूँ जो उधर हैं कि आए मज़दूरों के काज के लिए, इस अदारे को बचाने के लिए, प्लाटों को जो आपका हक है आपको दिलाने के लिए, आपकी तनख्वाहें बढ़ाने के, आपके बच्चों को भर्ती करवाने के लिए आइए CTA मजदूर यूनियन को ज्वाइन करें। आए हम मिलकर। आज अगर मैं ये कह दूं यहाँ से तो कोई गलत बात तो नहीं है ना कि ये एक मजदूरों का समुंदर था। है ये जनरल बॉडी का इजलास, कोई जलसा तो नहीं था ना, इसमें कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर तो नहीं आना था ना, इसमें तो ये मजदूरों का नुमाइंदा ही आना था। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि लोगों को तकलीफ क्या है कि यार ये देखें हम इतने बड़े बड़े मनसूबे बैठे हैं, 500 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते, ये आधे घंटे के मैसेज पे 2 से 3 हज़ार मजदूर इकट्ठा कर लेता है। वो इसलिए कर लेता हूँ कि मेरा जीना मरना मजदूरों के साथ है, मैं मजदूरों के लिए बात करता हूँ। आप भी आइए, आपके साथ भी ये मोहब्बत करेंगे। तो मैं अब एक बात अभी इसने लिख दी, बड़ी आपकी मेहरबानी। अब आपको मैं कहना चाहता हूँ इन्वायरमेंट वालों को खुसूसी तौर पे, खुद भी अपने आप को मैं हमारा चिड़ियाघर था, देखा ना इस्लामाबाद के रेशियो चिड़ियाघर, ये जो दामने को जाते हो वहाँ कभी कभी अपने बच्चों को लेके हम गरीब लोग वहाँ जाते थे, हमारे पास वही तफरीह थी ना, और वहाँ हमारा 110-15 मुलाजिम काम करते थे, उसे हम जू के नाम से कहते, जू अंग्रेजी में चिड़ियाघर। 2 करोड़ 65 लाख रुपए का टिकटिंग का ठेका होता था। इस दौर के अंदर वो जू को ख़त्म कर दिया गया, जू को ख़त्म। अब वहाँ के मुलाजिम जो हैं, और ये बड़ी साजिश हुई है, मनज़्ज़म साजिश हुई है, उसमें मुझे दुख है। मैंने कहा CBA ने भी कोई रोल अदा नहीं किया, जो हमेशा उन्होंने तो किसी में भी नहीं किया। I8 चले गया, ये शारा इस्लामाबाद जो उसकी नजकारी हो गई, वहाँ की नजकारी हो गई, वहाँ से हमारे क्रिश्चियन भाई बहनें बेरोज़गार हो गए। उन्होंने 5-5 लाख रुपया ठेकेदार से लिया, उन्होंने कहा जी बेच दो सब कुछ, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें इनकी नहीं। एक बैनर हम बांध देंगे, इनको क्या बेवकूफ़ बनाना है
कहेंगे निजकारी ना मंजूर, ये कहेंगे ना मंजूर ना मंजूर, अमली तौर पे हमें पैसे दो। उन्होंने पैसे ले लिए। ये मुझे खुद ठेकेदारों ने बताया कि 5 लाख रुपया मानोले ने ले लिया। एक और है वहाँ, उसका भी पोस्ट हमने करना है। मैं जू के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस्लामाबाद के शहरियों ने भी इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया कि ये हमारी तफरीका ख़त्म हो गई। अब वो ख़त्म हो चुका है। 100 कुछ मुलाजम जो हैं उनको यानी सरप्लस हो गए हैं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट है उसका ये हिस्सा है। तो इस पे भी हमें सोचना है और सोचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर उनके दौर में वो तो इंतज़ामिया के साथ मिले हुए हैं, वो तो आए इसलिए थे आपको तबाह बर्बाद करने के लिए, तो हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे हमने CTA मजदूर यूनियन ने, उन्होंने पूरे अपने द्वार के अंदर आपके बंदों को ट्रांसफ़र जो ऐसे अभी 24 साल, और वो भी ज़्यादा इधर DMA में लाओ, इन्फोर्समेंट में लाओ, और इन्फोर्समेंट पता नहीं कौन से यहाँ से कुछ निकलता है, या DMA में कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ जैसे सोने की कान। अब वहाँ जो लूट मार का बाजार गर्म है वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं आज सिर्फ ये कहता हूँ कि जितनी करप्शन हमारे इनके दौर में, मान लो के दौर में, इस डिक्टेट में हुई या कहीं नहीं हुई, वो मेरे पास सबूत हैं। सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि आप तैयार रहिए। आपसे जैसे मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ ना कि मेरे मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो, वो कहते हैं पैसे नहीं हैं। मैं कहता हूँ, चेयरमैन कहता है, मैंने कहा सर रोटी है उसके 3 हिस्से तो ऊपर से ही ना अल्लाह ने आप लोगों के नाम, बड़े लोगों के नाम लिखे, उसका एक हिस्सा जो है ना वो मेरे मजदूर के बच्चे का है, मेरा है, वो मुझे दे देने वरना तुम्हारा पेट फाड़ के निकालूंगा। ये मेरे अल्फाज होते हैं, यही अल्फाज होते हैं। जिसको मानुल्लाह कहता है वो बदमाश है, वो बदमाशी करता है, ठीक है। फिर मैं ये भी कहता हूँ कि मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ। मेरे बाप जो है उसने भैंसें भी रखी हुई थी। मुझे पता है कि एक भैंस को थपकी मेरी माँ देती थी तो वो दूध दे देती थी, और दूसरी भैंस जो थी उसको बड़ा बंडा शंडा डालती थी, झूठ लगाती थी। जब वो नीचे उसके रखती हाथ थान थान को तो वो मारती थी ऐसे। वो मैंने देखा मेरी माँ कहती वो जो सियाणा हुआ ना, वो गुरदासपुर वाले जड़े उन्होंने बुलाओ ना तो ए मज नूं देखे। वो जब आता था तो उसको एक तरीकाकार था, वो मैं यहाँ उन अल्फाज में तो नहीं, मैं तरीकाकार था, तो उससे वो थपकी। तो मैं इनसे कहता हूँ कि जिस तरह मुझे दूध चाहिए, मुझे मजदूरों के काम चाहिए, मुझे डेली वेज वाले रेगुलर चाहिए, मुझे प्लाट चाहिए, मेरे बच्चे मुलाजमीन के बच्चे पर थे, प्यार से थपकी से दे दोगे, थपकी से। नहीं तो फिर वो तरीका इस्तेमाल करूँगा जो हमारे गांव में भैंस से दूध निकालने के लिए मेरी माँ और मेरा बाप करता था। तो ये वो कहता है। मुझे फख्र है कि आज वो भी कुबड़ा आशिक जो है, जो इंतज़ामिया का टॉन्ट है, जो एक हादसा हो गया और उसे भी ये कहना पड़ गया कि कैसे हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो अगर मैं मज़दूरों के लिए वहाँ लड़ता हूँ तो फिर मज़दूर को भी चाहिए ना मेरे साथ खड़ा हो जाए। मैं आज बहुत बातें की होंगी और रेलेवेंट नहीं होंगी, सीक्वेंस में नहीं होंगी, जो मुझे याद आता है वो मैं बात करता जाता हूँ। बहुत सारी रह भी जाएंगी, कई लोग गिला भी करेंगे, लेकिन मैं एक सबसे कहना चाहता हूँ, खुदारा आज के दिन ये सुन ले इंतज़ामिया भी, मैं चेयरमैन साहब से भी इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बोर्ड से भी कर रहा हूँ, CTA लेबर यूनियन NIRC के इस फैसले के मुताबिक ख़त्म हो चुकी है। कोई ओहदेदार नहीं, कोई सदर नहीं, कोई ये जस्टिस शाकिरुल्लाह जान का फैसला है, मेरा नहीं। और इसमें उनको हुक्म दिया गया है कि आपके गैर कानूनी इलेक्शन हम ख़त्म करते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर अपनी ये जो लेबर यूनियन, ये जो कौंसला है, इसके इलेक्शन करवा के, ये फैसला है जिसको चाहिए ले ले, जिसको चाहिए ले ले। आपसे ये अदालत का फैसला तो खुफिया तो नहीं है ना। 1 महीने के अंदर अंदर अपने इंटरनल इलेक्शन कराइए। 78 ओहदेदार जो बनाए हुए हैं ये गैर कानूनी है, 50 पे लाइए, 50 के इलेक्शन कराइए। और 25 से 26 तो फारिग कर देंगे ना, वो फारिग हो जाएंगे ना, वो 25 बंदे ना रात जड़े हो जेड़े फारिग होंगे ना, जैसा साढ़े नहीं दिन रात हो जाते, 24 साहब ने कड़ी छोड़ा जी, उधर नहीं आया इधर नहीं है, तो इसी तरह 25 उनके जाने हैं। ये जो वेस्ट कोटों वाले थे ना, अब उनकी उतर रही हैं। ये जस्टिस का फैसला है और इसमें मैं यहाँ पे अगर ना कहूँ तो ये भी ज्यादती है। यहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं,
उन्होंने जद्दोजहद की, उनके उस गैर कानूनी हरकत को चैलेंज किया, तो उन्होंने पहली दफ़ा CDA की तारीख में किसी CBA यूनियन को सारी को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर, जैसे आपको नहीं मुअत्तल कर देते और जी मुअत्तल करी छोड़े मेयर साहब ने, जो इस वाला वो टैंकर इंक्वायरी जनाब बराबर मुअत्तल हो गए। तो मुअत्तल जब होता है बंदा तो उससे वो टैंकर वैंकर तो नहीं चला सकता ना, मुअत्तल, इनको मुअत्तल कर दिया। मैंने खत लिख दिया चेयरमैन CDA को, कौन सी मैंने बुराई की है, मैंने अदालत का फैसला लगाया, मैंने कहा कि अब ये मुअत्तल है, ये कोई बात नहीं कर सकते। मैंने मेयर को, डायरेक्टरों को, ये मेरी ड्यूटी है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, मैंने 6000 वोट लिए हैं, 5559 वोट लिए हैं तमाम कुव्वतों की मुखालफत के बावजूद, तो मुझे कौन मंजिल से हटा सकता। मैंने लिखा, फिर आखिरी फैसला आ गया। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अब इसके ऊपर मैं करप्शन का केस कर रहा हूँ, ये भी मैं पब्लिक में ऐलान कर रहा हूँ ताकि उस तक भी पहुँच जाए, कल को मुझे फिर ना सवाल करना और चौधरी साहब वो तुसी उसमें के कर देता, इसने आपका 3 करोड़ रुपया चंदा खाया गरीबों का, 3 करोड़ रुपया। ये दुबई में बैठे हुए हैं, ये रात को शबाब और कबाब की महफिल से जाते हैं, मैं तो नहीं छोड़ता ऐसे बंदे को। अब जाके अदालत के अंदर आ गया, रिकॉर्ड के अंदर आ गया कि 5,525 या इतने फैसले में लिखा हुआ है। ये फैसला अलग करके निकाल देते ना, उसमें टैग किया हुआ, तो मैं कैसे निकालूँ। तो सारे CDA के DDOs को बुलाया कि बताइए बल्क वाटर सप्लाई में कितना चंदा कट रहा है, एनवायरमेंट में कितना कट रहा है, DMA में कितना कट रहा है। तो ये कोई 5-7 दिन मस्त रही, यानी जाते रहे, फिर जो नहीं गया उसको वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी जज साहब ने, फिर ये रातों रात पहुंचे अगले दिन, तो वो तादाद आई है 7000। ये लिखा हुआ है इसमें फैसले में हर चीज़, 7000 से ज़ायद लोगों का चंदा ये काट के इनके अकाउंट में जाता है। मेरा ही सिस्टम बनाया हुआ था और ये बांट लेते हैं आपस में। और इन्होंने जो गोशवारा है, जो कानूनी बातें होती हैं, किसी को समझ आएगी किसी को नहीं आएगी, लेकिन उसे कहते हैं गोशवारा। जैसे आपका ऑडिट होता है तो पकड़े जाते हो ना, कितने गमले ले आंदे सी, तो पै कितने या टिशू कितने कीते जब, तो ये ऑडिट रिपोर्ट होती है जो हमारी सालाना बेचते हैं हम, उसमें इन्होंने 5000 मेंबर शो किया है, 5025, और ये चंदा खाते हैं 7500 का। अब फिर मैं इनको कैसे छोड़ूं? अब मैं इनके खिलाफ केस, एक तो नैब का है वो जो मैंने बताया वो 65 करोड़ का है, वर्करों का, गरीबों का, यतीमों का पैसा खाया मानूले ने, मुलजम है, गिरफ्तार हुआ, आप सबको पता है, फिर वापस आया। वाह वाह, कौम कैसी है ज़बरदस्त, के फूलों के हार डाल के, हाँ, उसको लेके आ रहे हैं ये CDA के मुलाजमीन। वाह जी वाह, आपने गरीबों का, हमारे बच्चों का पैसे खाए हैं, तो हम तो आपको फूल पहनाएंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी और लोग बाकी भी हंस रहे थे शहर के कि ये कैसी कौम। अब वो नैब का रेफरेंस को समझते हो ना, ये आए दिन TV पे आता है जी फलां के खिलाफ रेफरेंस बन गया। रेफरेंस पुलिस के में कोई FIR हो जाए ना, मुकदमों से चलान कहते हैं जो पेश होता है, जिस पे फैसला होता है। नैब का जो है वो रेफरेंस, ये रेफरेंस है जी, और बहुत बड़ा रेफरेंस है जी, कि इन्होंने किस तरह 65 करोड़ रुपया गरीबों का खाया। अब ये जो मुलजम है जो अब अपने अंजाम को पहुंच रहा है, उससे आप ये तवक्को रख रहे हैं कि वो आपके मसाइल हल करेगा। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर भी है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, पहुंच रहा होगा ना, एजेंसियाँ होंगी, उसको रिपोर्ट दे कि भाई ये अब मैं रेफरेंस लगा के चेयरमैन को खत भी लिखूंगा, ये कॉपी लगा के ना, कि भाई ये मजदूरों के जो पैसे खाने वाले, इससे क्या बात करते हो। तो उससे आपको कुछ नहीं मिलना था। बहरहाल जो दिन ये 3 साल ज़ाया हो गया, इसका बड़ा दुख और अफसोस है, आइंदा ना ज़ाया कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपने इस अदारे को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, मेयर से जान छुड़ानी है, मसद छुड़ाने से मुराद ये नहीं कि जो हफ्ते की छुट्टी वैसे मसले हो जाए हैं, जो मरी में हमारे माली काम करते हैं सभी डर में, ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि उनको ला के इधर बनिकाले में लगाया हुआ है, वो सारी तनख्वाह उनकी बेचारों की उसमें चले जाती है। ये CBA फिर किस तरह का मिला है? CBA की ये काम नहीं करा सकता। ये तो वैसे भी बैठ के बात करेंगे, क्यों भाई जहाँ हमारे पास लोग हैं, आप क्यों मरी वालों को, सोने कैंप वालों को यहाँ पे ला रहे हैं? ये सारी चीज़ें क्यों पैदा हुई? आज अदारे का कुछ समझ नहीं आती, ये हमारे गलत फैसलों से होती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि फैसले सोच समझ के लिया करें, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के।
जो हो सका अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, जो हमारी गलतियाँ हैं हम कमेटी वाले अपने प्रोग्राम बनाओ साइड पर। अच्छा, अब जो चूँकि आज का ये जो रेफरेंडम था उस पर जलसा था, उसमें आपको एजेंडा बताया था, मेन एजेंडा तो यही है कि रेफरेंडम। अब रेफरेंडम का आगाज़ आज से हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का ये आगाज़ हुआ कभी आज तक नहीं हुआ। मेरा तो ये प्रोग्राम था कि इस समुंदर को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो साथ ही साथ वो सीधी इंतजामिया भी बैठ जाए और उसके ये टोट भी साथ ही बैठ जाए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी तो आगे चल रहा है, अगला जलसा मैं जो रखूँगा ना इंशाल्लाह वो रखूँगा भी चेयरमैन ऑफिस के अंदर ही, वहाँ बातें होंगी फिर सारी, फिर मैं देखूँगा कि कैसे ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कैसे हो रही हैं, कैसे डेली बेस के लोग रेगुलर नहीं होते। कानूनी हक है ना, मैं को हमको ऐसी बात तो नहीं करते, अदालतों के फैसले हैं ना, बोर्ड के फैसले हैं ना, सीडीए मजदूरों का मुआहदा है ना, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह करें। लेकिन आज सब लोगों का वहाँ से लेके जो बाहर हमारे भाई हैं उनका तो खुसूसी तौर पे शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। अब आपने क्या करना है, तमाम डायरेक्टरेटों के अंदर कल से आपने बाकायदा रेफरेंडम की कैंपेन शुरू कर देनी है, ठीक है। मुझे जहाँ बुलाएंगे कि आप आइए, यानी हमारी टीम को, तो हम हाजिर होंगे। फिर ये है कि आज ही आपने जाके ये भी फैसला करना है कि मैंने एनवायरनमेंट के अंदर भी आइन के तहत जो मेरा अख्तियार है ओहदेदार मुकर्रर करने हैं, मैंने मरकज़ के अंदर भी, वो तो हम करते रहेंगे। मैंने तमाम डायरेक्टरेटों के अंदर बॉडियाँ तश्कील देनी है, कानूनी लीगल बॉडियाँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि वो भी मुझे ला के दें ताकि मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूँ, और फिर वो लोग इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। आज का ये जलसा, ये समुंदर जो अभी कब का शुरू हुआ है, ये इस बात की गमाजी है कि सीडीए के मजदूरों ने आज फैसला अपना दे दिया। अगर वो मैनेजमेंट को भी चाहिए, इंतजामिया से मेरी ये गुजारिश है कि अब आप इस टीम को, जो कि कानून के तहत कोई ओहदेदार नहीं है, फैसला अदालत का, जब ये नए ओहदेदार अप्रूव हो जाएंगे, वो मैं जानता हूँ या वो जानते हैं, जिनके साथ मैंने किया है ना उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, शायद आम आदमी को समझ नहीं आ रही। अभी ना अमानुल्लाह जनरल सेक्रेटरी है, ना उसका कोई और ओहदेदार। एक तो वो नैब का मुलजम है, वहाँ से बरी होके आए या सलाह होके 5-7 साल भुगते, 65 करोड़ रुपया बांट के सारे जिन्होंने खाए।